हाँ तो बच्चे, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको सामने लेकर आए हैं कर्ण कारक तृतीया विभक्ति। ध्यान देंगे, कर्ण कारक तृतीया विभक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप ध्यान से देखेंगे और इसका लाभ उठाएं। इसे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ध्यानपूर्वक सिर्फ देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, कर्ण कारक का तृतीया विभक्ति, कर्ण कारक तृतीया विभक्ति के सूत्र देखिए। कर्णे तृतीया, पहला सूत्र है कर्णे तृतीया। पहला सूत्र क्या है? कर्णे तृतीया। तो कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। तो कर्ण कारक कहाँ हुआ है? कलम से। क्योंकि कर्ण कारक का चिन्ह होता है से। ध्यान समझिए, कर्ण कारक का चिन्ह होता है से, इसलिए जहाँ पर से लगल रहेगा जिसमें, वो हो जाएगा कर्ण कारक और उसमें तृतीया विभक्ति लगेगा। इसे यदि लिखा कलम से तो हो गया कलमेन। वह कलम से लिखता है, सह कलमेन लिखती। कोई दिक्कत नहीं। अगला तो देखिए, सहार्थी तृतीया। सहार्थी तृतीया क्या होता है? सह साकम समम सार्धम। समझिए, सह साकम समम सार्धम, ये चारों का मतलब होता है साथ। और जहाँ ये शब्द आ जाए, ठीक है बच्चे, जहाँ पर सह साकम समम सार्धम ये चारों शब्द आ जाए और सह साकम समम सार्धम का मतलब साथ होता है, उसके पहले तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है? वह राम के साथ, ये आ गया साथ। तो साथ के पहले है राम, साथ के पहले क्या है? राम के। तो राम के जब आया तो हमको लगना चाहिए षष्ठी विभक्ति, लेकिन नहीं बच्चे, यहाँ लगेगा तृतीया विभक्ति यानी रामेन होगा। क्योंकि साथ के पहले जो है इस सूत्र के अनुसार लगना चाहिए तृतीया विभक्ति। तो हो गया रामेन सह। क्या हो गया? रामेन सह, रामेन साकम, रामेन साकम, रामेन सार्धम, इस तरह से। ये भी सही है। अगला है अपवर्गीय तृतीया। काल की समाप्ति और फल की प्राप्ति जब होता है तो उसे अपवर्ग कहते हैं। और जब कोई कार्य समाप्त हो जाए और फल मिल जाए तो वहाँ हम लगाएंगे तृतीया विभक्ति। जैसे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है काल की समाप्ति और फल की प्राप्ति अपवर्ग कहते हैं। कालवाचक और मार्गवाचक में तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। जैसे महीने में व्याकरण पढ़ लिया गया। महीने में, एक महीने में व्याकरण पढ़ लिया मतलब कि कार्य की समाप्ति हो गई, यानी समय की समाप्ति हो गई और फल भी मिल गया कि वो पढ़ लिया। इसलिए एक महीना में लगा देंगे तृतीया विभक्ति यानी मासेन। देखिए, मासेन, मासेन व्याकरणम अधितम। अधितम का मतलब होता है पढ़ लिया, पढ़ा या अध्ययन कर लिया। अगला है कि क्रोसेन कथाम अकथ्यत। एक कोस जाते जाते कथा समाप्त हो गई। ठीक है, तो एक कोस जाते जाते, तो ये मार्गवाचक है। तो कोस क्या है? मार्ग, रास्ता है। तो कोस में लग गया तृतीया विभक्ति यानी क्रोसेन। ठीक है, क्रोसेन, स क्रोसेन कथाम अकथ्यत। वह कोस जाते जाते उसने कहानी समाप्त कर दी। मतलब समाप्त कहानी हो गई और उसका फल भी मिल गया कि वह कहानी सुन लिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट। एनांग विकारा, जिन अंगवाचक शब्दों में विकार हो, यानी शरीर में जहाँ विकार होता है, ध्यान से सुनेंगे, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं आराम से, कि शरीर में जिन अंगवाचक शब्दों में विकार हो। विकार मतलब, विकार का मतलब कि जहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा इस तरह से हो, कुब्जा उस तरह से हो, तो उसमें लगता है तृतीया विभक्ति। जैसे कान से बहरा, तो कान के हो जाएगा कर्णेन बधिरा, कान के कर्णेन। पीठ से कुब्जा तो पृष्ठेन कुब्जा। देखिए, सकर्णेन बधिरा यानी वह कान से बहरा है, तो
करने लग गया, तीसरा विभक्ति, कहाँ, जहाँ शारीरिक विकार है। वह पीठ से कुबड़ा है, पृष्ठेन लग गया, क्योंकि पीठ से विकार है, पीठ में विकार है, कान में विकार है, यानी जहाँ पर शारीरिक विकार रहेगा वहाँ पर तीसरा विभक्ति लगेगा। ये छोटे छोटे सूत्र जो है आपके परीक्षक की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको 1 से 2 बार देखेंगे तो अवश्य समझ जाएंगे, और एक एक नंबर आप भी समझ रहे हैं कि परीक्षा में कितना महत्व रखता है। आप हमारे साथ बने रहें और सही ढंग से अध्ययन करें और इसको जो है कि इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद बच्चे। अगला टॉपिक लेकर आएंगे संप्रदान कारक का सूत्र। संप्रदान कारक का सूत्र यदि आप समझ गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद बच्चे।